हेलो स्टूडेंट्स, हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ सिस्टम बसेस कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सिस्टम बसेस किस लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मौजूद इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा सीपीयू क्या होता है, मेमोरी क्या है, इनपुट यूनिट क्या है और आउटपुट यूनिट क्या है। अब ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स को कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए आपस में कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये कंपोनेंट्स इंडिविजुअली तो कोई काम परफॉर्म नहीं कर सकते। इनको आपस में कम्युनिकेशन, कोई डाटा या कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सिस्टम बसेस बेसिकली इसी कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाती हैं। तो हमारे पास अगर सिस्टम बसेस की बात करें तो 3 टाइप्स की सिस्टम बसेस मौजूद होती हैं। नंबर 1 पे एड्रेस बस, नंबर 2 पे डाटा बस और नंबर 3 पे कंट्रोल बस। 1 बाय 1 करके देखते हैं ये तीनों बसेस किस लिए इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एड्रेस बस की, तो एड्रेस बस नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये एड्रेसेस को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक लेके जाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी कि हमेशा एड्रेसेस को सीपीयू से दूसरे कंपोनेंट्स तक लेके जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। किस तरह से? सपोज करें सीपीयू को कोई डाटा चाहिए जिसके ऊपर उसने कोई कैलकुलेशन फॉर्म करनी है, तो सीपीयू उस डाटे का एड्रेस जनरेट करेगा और वो एड्रेस लोड कर देगा इस एड्रेस बस के ऊपर। अब ये एड्रेस बस चेक करेगी कि ये एड्रेस किस कंपोनेंट का है। अगर जो ये एड्रेस मेमोरी का होगा तो ये एड्रेस बस उस एड्रेस को मेमोरी तक ले जाएगी, लेकिन अगर ये एड्रेस आपका इनपुट यूनिट का है तो ये एड्रेस बस इनपुट यूनिट पर ले जाएगी। इस तरह से अगर ये एड्रेस आपका आउटपुट यूनिट का हुआ तो ये एड्रेस बस उस एड्रेस को आउटपुट यूनिट तक ले जाएगी। तो सिस्टम के अंदर एड्रेस बस का काम सिर्फ इतना ही है कि सीपीयू ने जो भी एड्रेस जनरेट करना है उस एड्रेस को फाइंड करना। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। अब अगर हम एड्रेस बस के साइज की बात करें तो एड्रेस बस के साइजेस 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट या 64 बिट तक एड्रेस बस का साइज हो सकता है, और ये टोटली डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की कैपेसिटी के ऊपर, आपके कंप्यूटर के मॉडल के ऊपर। पुराने कंप्यूटर्स के अंदर जो एड्रेस बस का साइज होता था वो 8 बिट होता था। 8 बिट मीन्स कि सीपीयू जो भी एड्रेस जनरेट करेगा उसका जो साइज होगा वो 8 बिट्स होगा। सपोज सीपीयू ने एक एड्रेस जनरेट किया कुछ इस तरह से 01010111, तो ये जो साइज होगा ये 8 बिट्स के ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ये साइज बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आपकी मेमोरी का साइज कितना है। 8 बिट का मीन्स है 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 को अगर आप कैलकुलेट करें तो ये बनते हैं 256 बाइट्स। इट मीन्स आपका ये जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, अगर आप उसके अंदर एड्रेस बस का साइज 8 बिट है तो आपकी जो मैक्सिमम मेमोरी है वो 256 बाइट्स हो सकती है, क्योंकि मेमोरी जो होती है वो बाइट एड्रेसेबल होती है। ये कॉन्सेप्ट हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं कि आपकी मेमोरी को बाइट्स के अंदर डिवाइड किया गया होता है और आपका एक एड्रेस एक बाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो 8 बिट का मतलब है कि आपकी इस मेमोरी के अंदर 0 से लेकर 255 तक, यानी कि टोटल आपके पास 256 बाइट्स हो सकते हैं। इससे ज़्यादा बड़ी कैपेसिटी की आप मेमोरी ऐसे सिस्टम के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसकी एड्रेस बस का साइज 8 बिट हो। इसलिए आजकल जो हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर जो नॉर्मल साइज होता है एड्रेस बस का वो 32 बिट या 64 बिट होता है, जो कि जीबीज और टीबीज के अंदर मेमोरी को सपोर्ट कर सकती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था एड्रेस बस का। अब एड्रेस बस ने सपोज फाइंड किया कि सीपीयू ने जो एड्रेस जनरेट किया है वो इस मेमोरी का है, तो यहाँ तक एड्रेस बस का काम खत्म हो जाएगा। अब बात आ जाएगी डाटा बस की। मेमोरी चेक करेगी कि सीपीयू ने जो एड्रेस भेजा है उस एड्रेस के ऊपर कौन सा डाटा मौजूद है। जो भी डाटा मेमोरी के अंदर उस एड्रेस पर मौजूद होगा, मेमोरी उस डाटे को लोड कर देगी डाटा बस के ऊपर। अब डाटा बस क्या करेगी? डाटा बस इस डाटे को कैरी करके ले जाएगी सीपीयू के पास। तो इस तरह से सीपीयू को जो भी डाटा चाहिए होता है, एड्रेस बस और डाटा बस मिलकर
उस डाटे को CPU तक पहुंचाती हैं। इसी तरह से अगर CPU इस डाटे को किसी आउटपुट डिवाइस के ऊपर शो करवाना चाहता है तो डाटा बस उस डाटे को यहाँ से कैरी करेगी और आउटपुट यूनिट तक ले जाएगी। आउटपुट यूनिट उस डाटे को, उस इंफॉर्मेशन को आपकी स्क्रीन के ऊपर या आपके प्रिंटर के ऊपर प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा कंपोनेंट्स के दरमियान ट्रांसफर होता है वो डाटा बस करती है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि एड्रेस बस और डाटा बस का क्या काम है। नेक्स्ट आपके पास लास्ट बस आती है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस जितने भी आपके कंप्यूटर्स के अंदर कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं उनको कैरी करने के लिए कंट्रोल बस का इस्तेमाल किया जाता है। हम लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं कि आपके CPU के अंदर एक कंपोनेंट होता है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल बस बेसिकली इस कंट्रोल यूनिट के जितने भी सिग्नल्स हैं उनको हैंडल करती है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक मूव का सिग्नल है, अगर आपने डाटे को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करवाना है। इस तरह से लोड, अगर आप डाटे को मेमोरी के अंदर लोड करना चाहते हैं। रीड, मेमोरी में से डाटा को अगर आपने रीड करना है। राइट, अगर मेमोरी के अंदर आपने डाटा को राइट करना है। तो इस तरह जितने भी सिग्नल्स हैं उनको ट्रांसमिट करने के लिए कंट्रोल यूनिट कंट्रोल बस का इस्तेमाल करता है। इसी तरह से ये बस बाकी के तमाम कंपोनेंट्स के साथ भी अटैच होती है। लाइक अगर आउटपुट यूनिट या किसी भी आउटपुट डिवाइस ने इंटरप्ट जनरेट किया है तो ये इंटरप्ट का सिग्नल भी इसी कंट्रोल बस के थ्रू ट्रांसफर होगा। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था सिस्टम बसेस का। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि सिस्टम बसेस क्या है और इनकी वर्किंग क्या है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।